हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको 0 से 5 साल तक के बच्चों को सर्दी खांसी से और एलर्जी से कैसे बचाएं, ये हम आज बताने जा रहे हैं। आज हम आपको अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं, इजाज़त दे तो। हमारे भी जुआ बच्चे हुए हैं, वो 2015 में हमारे जुआ बच्चे हुए हैं। तो हमें भी शुरुआत के समय में जब ठंडी आ गई थी तो हमें बहुत परेशानी हुई थी। उसका कारण मात्र 5 था। हमारे लिए 5 था कि सबसे पहला था कि बच्चे को ज़रा से भी गीले में मतलब छूट जाता था, जान के तो नहीं छोड़ते थे, अनजाने में छूट जाता तो बाथरूम करते गीले में छूट गया तो सर्दी हो जाती थी। अगर थोड़ा ठंडी ज़्यादा लग रही है, तुमने ज़्यादा कपड़ा पहना दिया तो पसीना आने लगता था तो सर्दी हो लग जाती थी पसीने की वजह से। तीसरा, अगर कम कपड़ा पहनाया तो सर्दी लग जाती थी। चौथा, अगर बच्चा जिस कमरे में सोया हुआ है उसका बार बार दरवाज़ा खुल जा रहा है, खिड़की खुला रह जा रहा है तो ठंडी हवा लग जा रही है तो उससे भी सर्दी लग जाती थी। ये चौथा। पांचवा कारण था कि बच्चा जिस बिस्तर पर सुलाने ले गया वो बिस्तर अगर ठंडा है, मतलब बिल्कुल ठंडा है, तो ऊपर से कितना भी ओढ़ाए तो नीचे से जो ठंडा है तो उससे भी बच्चों को सर्दी लग जाती थी। ये मात्र हमारे लिए 5 कारण था हमारे बच्चों को सर्दी लग जाने का। अब देखिए हम इसका क्या ट्रीटमेंट किए, क्या इलाज किए अपने बच्चों को सही रखने के लिए, एलर्जी से बचाने के लिए, सर्दी खांसी से बचाने के लिए। और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा हमने क्या क्या किया, आपको बताते हैं। शुरुआत में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने डायपर पहनाना चालू कर दिया। जहाँ ठंडी स्टार्ट हुआ पूरा बड़ा से, देखिए हम इतना बड़ा डायपर ले आते थे, बड़ा सा ला के रख लिया और बच्चों को पूरी ठंडी हमने डायपर पहनाया। सबसे पहला ये किया, हमने बच्चों को डायपर पहनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, बच्चे को लंबा कपड़ा पहनाना चालू कर दिया। बड़ा लंबा कपड़ा, ऐसे जो घुटना तक हो, ओवरकोट। अंदर तो जो कपड़े होते साइज के वो पहनाते थे, ऊपर से भी पहनाना चालू कर दिया, कोट टाइप का, ओवरकोट टाइप का, ताकि बच्चे का गर्माहट शरीर का बना रहे। छोटा कपड़ा गोद उठाते थे तो उससे बच्चे का कपड़ा ऊपर उठ जाता तो ठंडी हवा लग जाती थी, इसलिए हमने बड़ा कपड़ा पहनाना चालू किया। तीसरा, हम पसीना, जब भी बच्चे को ज़्यादा कपड़ा पहनाते थे जो पसीना आता था तो तुरंत उसको चेंज कर देते थे ज़्यादा पसीना आने पर, और हल्का फुल्का पसीना आता तो पफ कर देते थे। अब पफ कर दिए और थोड़ा उससे भी ज़्यादा हल्का फुल्का और ज़्यादा है तो गले उले में तो छोटा कपड़ा हमने ऐसे लगा देते थे, जैसे कि आपको हम करके बता रहे हैं। देखिए, अगर हल्का फुल्का थोड़ा ज़्यादा है तो ऐसे कपड़ा लगा दिए कि है ना, जो थोड़ा बहुत है पसीना रहेगा वो सूख जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे लगा के छोड़ देते थे। बच्चे का पसीना सूख जाता था, वो ठीक हो जाता था। और चौथा था कि बच्चे का बिस्तर गर्म कैसे करें। तो बच्चे का बिस्तर गर्म करने के लिए हमने क्या किया कि पूरे बिस्तर पर कंबल बिछा दिया। आपके कंबल बिछा के रखा, इससे बिस्तर एकदम गर्म रहता था। अगर बाई चांस किसी वजह से कंबल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, चाहे गंदा हो गया है, तो आप जूट का जो बोरा आता है उसको धुल के उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते। जूट भी काफ़ी गर्म होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बच्चा जिस रूम में सोता है उस रूम का दरवाज़ा खिड़की जब भी सोए तो दरवाज़ा खिड़की बंद करके रखिए ताकि रूम गरमाया हुआ रहे। और जो माँ स्तनपान कराती हैं छोटे बच्चों को, वो हमेशा गरम चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि अजवाइन इस्तेमाल करें सुबह शाम गर्म पानी के साथ। लहसुन दूध में पका हुआ ठंडा करके उसमें आप चीनी या चाहे शहद मिलाकर आप ले सकती हैं, वो ले। हल्दी का हलवा बनाकर खाएं। और ये सब जितने भी गरम चीज़ है, सोट का लड्डू भी बना के आप खा सकती हैं। ये सब चीज़ खाने से आप जितना गर्म चीज़ खाइएगा बच्चों को वो चीज़ असर जाए, क्योंकि बच्चा आपका दूध पीता है उससे उसको भी गर्माहट मिलती है। वही चीज़ जो चीज़ आपको फ़ायदा करता है उसे उनको भी फ़ायदा करता है। ये सब चीज़ खाएं। लहसुन और अजवाइन का आप ताबीज़ बना लें। एक ताबीज़ आज खुद भी पहने और एक ताबीज़ बच्चे को भी पहनाएं। और जो ताबीज़ बनाए वो लहसुन और अजवाइन का, वो कपड़े के अंदर होना चाहिए, कपड़े को ऊपर नहीं, कपड़े के अंदर से डाल के, ताकि उसका जो असर होता है वो अब कपड़े के अंदर रहेगा तो काफ़ी असर रहेगा। क्योंकि जो खुशबू रहे तो बाहर उड़ जाएगा खुशबू, तो उतना असर करेगा, उतना असर नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा, इसलिए कपड़े के अंदर रखेंगे। बच्चा जब पॉटी करता है उसको धुलने के बजाय वो अंग्रेजी सिस्टम में रखिए, पोंछने का सिस्टम में। तो पोंछना कैसे है कि आप कोई भी कॉटन कपड़ा अपने पास में, जहाँ पे आप बच्चे को रखती हैं, जिस रूम में रहती हैं, वहाँ पे एक पॉली बैग कुछ रख लीजिए, उसमें आप कॉटन कपड़ा धुल के टुकड़ा करके इस्तेमाल रख लीजिए
और जब बच्चे को पॉटी लगे वही गीला कपड़ा निचोड़ के उसको पफ कर दीजिए। आपके पास बाय द वे आपको कॉटन कपड़ा नहीं है, चाहे ख़त्म हो गया है, जो भी हो, न्यूज़पेपर आता है, रोज़ तो न्यूज़पेपर आता ही है, न्यूज़पेपर भी आप धोकर उसको निचोड़ कर उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमने किया है न्यूज़पेपर। कि न्यूज़पेपर एकदम धो दीजिए और उसको निचोड़ दीजिए तो बिल्कुल एकदम कॉटन जैसा कपड़ा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और निचोड़ के रख लीजिए और फिर उससे भी पॉटी आप उसका अच्छे से साफ़ कर सकती है, क्योंकि धोने से है ना सर्दी लग जाती है बच्चे को। अब पफ लीजिएगा तो सर्दी नहीं लगेगा। अब बच्चे को जब सर्दी हो गया हो तो उसको मास्क पहनाइए। मास्क ऐसे इस तरह से मास्क पहना दीजिए। तो मास्क क्या होता है, मास्क पहनने से भी है ना जो सांस बच्चे खुद छोड़ते हैं और लेते रहते हैं ना, तो उससे भी गर्माहट बनी रहती है। गर्माहट बनी रहेगी तो जो सर्दी हुआ है उसमें आराम मिल जाता है, जो नाक को जाम हुए रहते हैं उसमें आराम हो जाती है। ये आजमाइश हम खुद ने अपने भी किया हुआ, जो हमें ठीक लगा। देखा कि हम ऐसे किए हुए थे, हमें भी सर्दी हो गई थी तो हमने मास्क लगा दिया। जब मास्क सीजन नहीं था, जब पहले ही हम मास्क लगाए थे तो है ना ऐसे क्या करते थे, जो दुपट्टा टॉवल रहता तो उसको बांध देते थे। तो बांधते थे तो मेरा गर्माहट होता था तो मेरा सर्दी ठीक हो जाता था। तो हमने यही आज ये अपना ट्रिक अपने छोटे बच्चों को भी किया। तो देखा कि उसको है ना वो उसमें छोटी छोटी हैंकी हमने उसके नाक पे से लगा दिया था। तो देखो उसका सांस सही चलने लगा, जो नाक घरघरा रहा था उसका सही हो गया। तो हमने ये तो सिस्टम अच्छा है। तो जब भी तो उसको मंकी कैप पहनाते थे, मंकी कैप पहना के उसको नीचे वाला था इसके यहाँ तक ढक देते थे। तो इसके बच्चे का नाक जो सांस लेने का परेशानी होता था, तो सर्दी खांसी हो जाने पर करते रहते थे बच्चे, तो है ना वो ठीक हो जाता था, जल्दी आराम हो जाता था। और फिर हमने दसवां क्या किया कि हमने बच्चे को जब ना ज़्यादा नाक में जाम हो जाता था तो नाक में ऑयल डालते थे, तेल। तो अजवाइन लहसुन का हम तेल बना लेते थे। उसको गरम तेल में पहले तेल कर लिए। अगर हम 1 पाव तेल लिए हैं, 1 पाव चाहे 200 ग्राम ही आप तेल लीजिए, 200 ग्राम तेल लीजिए, उसमें 2 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसमें आप गरम कर लीजिए अजवाइन और लहसुन। 10 कली लहसुन ले लीजिए कटिंग करके, उसमें डाल के गरम कर लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको निकाल लीजिए, छान लीजिए, अच्छे से छान कर उसमें 1 टिकिया कपूर का मिला दीजिए। मिलाकर उसको किसी शीशी में बोतल में जिसमें आपके पास है उसमें आप रख लीजिए। वो तेल छोटे बच्चे, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप है ना हल्का सा 1 बूंद हाथ में उंगली में ही लगाकर आप उसको हल्के से नाक के पास में ही लगा दीजिए। उससे क्या होगा, नाक क्षेत्र जो रहेगा, जो जाम हुआ रहेगा वो ठीक हो जाता है वो। और फिर उसके है ना बच्चे के यहाँ पे भी तेल उसके लगाइए। बच्चे का तेल यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों का। सबसे पहले यहाँ पे लगाइए, फिर नाक के अंदर लगाइए, उंगली से कानी उंगली में लेके आप उसको लगा दीजिए। जब बच्चे के कानी उंगली लेके अपने हाथ से आपका कानी उंगली नहीं जाएगा, बच्चे के कानी उंगली में लगा के हल्का धीरे से उसी से यहाँ उंगली से लगा दीजिए। वो लगा दिए। बच्चे के नाभि में लगाइए। अगर बहुत छोटा बच्चा है, अगर नाभि कच्चा है तो भी मत लगाइएगा। जो भी कीजिएगा साल भर के बाद नाभि के आप चारों तरफ लगाइएगा। साल भर से पहले के बच्चे को नाभि के चारों तरफ लगाइएगा, नाभि के ऊपर नहीं, नाभि के चारों तरफ लगाना है। चारों तरफ लगा दीजिए। बच्चे के पाँव के तलुआ में लगाइए, पाँव के तलुआ में, पैर में लगाइए, ऐसे पूरे बॉडी में भी लगाइएगा। तेल तो बहुत अच्छा है, सर्दी के समय में ये तेल बहुत फ़ायदा करता है। अजवाइन लहसुन और कपूर का बना हुआ तेल बहुत फ़ायदा करता है, आप इसे लगाइए। इसको लगाने से क्या होगा कि बच्चे को सर्दी खांसी बहुत आराम मिल जाती है। और सर्दी होने पर ज़रा भी हो जाता है तो बच्चे जब ऐसे सीधे सो जाते हैं तो उसे सांस लेने में दिक्कत होता है, बच्चे रोने लगते हैं। तो जब भी बच्चे को सर्दी हो तो थोड़ा सा सर ऊंचा करके तब बच्चे को सुलाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे को सांस लेने में सुविधा होगी। हम तो क्या करते थे, थोड़ा ऊंचा करके सुलाते थे। बाई द वे अगर उससे भी नहीं आराम होता तो उसको उल्टा कर देते थे, पेटकुनिया कर देते थे, पेटकुनिया करके और उसको तकिया थोड़ा और ऊंचा करके, तो उससे भी थोड़ा आराम मिल जाता। 2 तरीके से सुलाते थे, थोड़ा सा ऊंचा करके तकिया सुलाते थे और नहीं तो पेटकुनिया करके तकिया लगा देते थे। ऐसे लगा के ऐसे करके लेटा हुआ ऐसे करके तो उसको हमसे सुलाते थे, तो उससे भी उसको आराम मिलता था, इससे भी सही हो जाता था। और एक चीज़ और क्या करते थे कि अपने पास ही जहाँ पे हम रहते थे छोटे बच्चे को लेकर, वहाँ पे एक डिब्बा रख लिए थे। दिखाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आप डिब्बा बना लीजिए। हमारे पास ये कप का डिब्बा आया हुआ था, देखिए ये कप का डिब्बा आया हुआ था। इसका ऐसे ढक्कन भी है, ऐसे कप रखा हुआ, ये कप का डिब्बा था। उसमें हमने इसमें दवा रखने के लिए बना दिया। इसमें हमने है ना जितने भी हेमोपैथिक दवा है, शुरुआत के समय में तो हम अपना घरेलू ट्रीटमेंट ही करते हैं,
घरेलू ट्रीटमेंट किया, घरेलू ट्रीटमेंट के बाद भी अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अगर नहीं सुधार होता था तो फिर हम हेमोपैथिक पे जाते थे, हेमोपैथिक से भी नहीं होता था तो फिर बिल्कुल लास्ट में अंग्रेजी पे जाते थे। अंग्रेजी तो क्योंकि करना तो है ही, तब लास्ट में अंग्रेजी पे जाते थे। अंग्रेजी करने इसलिए आप कभी दवा बना के अपना बॉक्स अपने पास रख लीजिए करना, तो आपको बहुत सुविधा रहेगा, सब चीज़ अपने पास ही रहेगा, तुरंत लगाइए तुरंत कीजिए। क्योंकि छोटे बच्चे के घर में बहुत सारा काम होता है, इतना टाइम नहीं, इधर भागिएगा उधर भागिएगा, दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने अपने पास में एक डब्बा बना के रख लिया था, उसमें सारा दवा का है, हेमोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा और विक्स बच्चों को जो विक्स लगाते हैं, ज़्यादा सर्दी हो जाती है बच्चों को विक्स भी लगाते हैं। आप उसको सीने में पीठ पे आप लगा सकते हो। जब ज़्यादा सर्दी हो जाए तब पीठ पे, और जब बहुत ज़्यादा नाक भी जाम हो रहा है तो बच्चों के नाक में भी लगा सकती हैं। नाक में से नाक का छेद खुल जाता है तो बच्चा सांस लेने में बनता है। ये सब हम ट्रीटमेंट अपने छोटे बच्चे के लिए करते थे। हमारे बच्चों को तो बहुत फ़ायदा होता था, बच्चों को आराम हो जाता था। फिर हमको सर्दी आने पर उतना डर नहीं लगता था। हमें जाड़े आते ही हमें डर लगने लगता है, बच्चों को कैसे बचाएंगे भाई, सर्दी खांसी तुरंत हो जाता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। इस तरह करके हमने अपने बच्चों को बचाया। हमें बहुत खुशी है आपसे ये सब बात करके, शेयर करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अगर आपको भी हमारा नुस्खा अच्छा लगा हो तो हमें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।